प्यार से कहिए धन निरंकार जी। कण कण से शिक्षा टॉपिक है। तो वास्तव में हमें कण कण से शिक्षा लेनी है, सीखना है, सीखते चले जाना है। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। 84 लाख योनियाँ इस परमात्मा ने सृष्टि में उत्पन्न की हुई हैं। तो हर एक से हमें सीखना है। जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमारथ करना है, ये हमें सीख मिलती है। वृक्षों से फल लगे रहते हैं, पत्थर मार देते हैं, वृक्ष में फल देते हैं और फल लगते हैं, वृक्ष झुक जाते हैं, उनके अंदर झुकाव आ जाता है। नदी सुंदर जल, निर्मल जल हमें पिलाकर प्यास बुझाती है और भी हमारे काम आता है पानी। ऐसे ही हर चीज से सीखने का जज्बा, कण कण से। सदगुरु ने कहा कि आज कण कण से हमें शिक्षा लेनी है, हर कण से। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि रूपम रूपम प्रतिरूपम बहु, हर एक में मेरा रूप है। हर एक से तुम सीख लो, हर एक से सीख लेना है जीवन में। जैसे फूलों से हम हंसना सीखे, भावरों से हम गाना, फूलों से हम हंसना सीखें, भावरों से हम गाना, मुर्गे की बोली से सीखे प्रातः समय गुण गाना, सूरज की किरणों से सीखें जगना और जगाना, और चींटी से हम सभी सीखें मेहनत करके खाना, सुई और धागे से सीखें बिछड़े गले लगाना। यानी कि हर चीज सीखना। अब हम फूलों से देखते हैं, खुशबू कितनी सुंदर फूल देते हैं, हर समय मुस्कुराते हुए रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। कांटों में गुलाब खिलता है पर कांटों की परवाह नहीं है, और सुंदर खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खुशबू फैलाता रहता है। तो ये सीख हम लेते हैं। और एक चींटी होती है छोटी सी, और मिठास की ओर ज्यादा जाती है। देखते हैं मीठा ही उसे अच्छा लगता है। एक हाथी है, उसे मीठा अच्छा नहीं लगता है। और हाथी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो चलती रहती है, अपनी धुन में मस्त रहती है, दुनिया कुछ भी कहे। अगर हम नेक कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं सदगुरु की शरण में बैठकर, तो फिर हमें किसकी क्या परवाह, किसकी क्या डर। मुझे है काम ईश्वर से, जगत कुछ भी कहे इसकी परवाह नहीं। हमें नेक सब पर दया करना है, सबका परोपकार करना है, सबकी भलाई सोचना है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सारे संसार के लिए भला मांगना है हमने। ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सकल संग हमको बनियाई। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कोई खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये इस तरह से जीवन बीतता चला जाता है, ये गुरु की कृपा से। तो आज बात आ रही है कि कण कण से हमें शिक्षा लेनी है। एक नदी पर्वत से निकलती है और कलकल करती हुई अपनी मूल की ओर बढ़ती रहती है, समुद्र की ओर। बीच में कई कठिनाइयां आती हैं, बड़े बड़े पर्वत आ जाते हैं, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, उस बड़े बड़े झाड़ियां आ जाती हैं। वो सबको पार करते हुए, अपना कठिनाई का रास्ता तय करते हुए अपने मूल समुद्र में मिल जाता है। ऐसा ही ये जीवन है। जीवन में कई कठिनाइयां आती है, लेकिन हम कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। हम भी अपने मूल स्पष्ट परमात्मा, आत्मा के मूल तत्व परमात्मा को जो हमने देख लिया है, इसकी बंदगी करते हुए जीवन यापन करते हैं। उतराइयां चढ़ाइयां कई, जिंदगी भी जान दिया अनेक, हथ हुए तेरा सर पे आके लग जान दिया अनेक, आकर पार लग जाते हैं। तो ये है गुरु की कृपा, सदगुरु की अपार 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 कृपा। एक पर्वत है, वो खड़ा रहता है, बिल्कुल अडिग खड़ा रहता है। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। वास्तव में सर उठाकर अडिग रहता है वो, उसे विश्वास के साथ अडिग रहता है। कितनी गोलियां चले, वो पर्वत कहीं भागता नहीं है। कहने का भाव कि उसे विश्वास रहता है। तो इसलिए हमें शिक्षा हर एक कण से लेनी है, हर एक संत महापुरुषों, हर एक महापीर पैगंबरों से हमने शिक्षा लेनी है। अनेक बच्चों से भी हमें शिक्षा लेनी है। छोटा बच्चा अच्छा अच्छा बोल जाता है, तभी कहा सुई जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहां जो काम सुई कर देती है वो तलवार नहीं कर पाता, इसलिए का काम सुई कर देती है। तो जैसे सुई फटे हुए को एक कर देती है, वैसे ही